स्वागत है आपका मेरे सुबह क्वेश्चन में। तो आज हम बायोलॉजी का एनुअल एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये विषय कोड 119 है, विषय कोड 119 है, क्लास 11 है, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का ये सवाल, एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का सवाल, ये कक्षा 11 का सवाल है, 2026 में पूछा गया, जो कि जीव विज्ञान का है, जो अच्छी के उत्तर की। इसमें कुल प्रश्न 70 होते हैं, 70 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 20 उत्तरीय, 6 उत्तरीय। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमको कि नहीं, इस ऑब्जेक्टिव के लिए हमको 35 सवाल बनाने हैं। 35 सवाल, कितने सवाल बनाने हैं? 35 सवाल। तो चलिए चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ कितने 35 सवाल बनाने हैं। कितने सवाल बनाने हैं? 35 सवाल। सवाल बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कहता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूब नामक रोग किसके कारण होता है? तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूब नामक रोग जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तो 1 नंबर का होगा बी, 1 का बी। दूसरा सवाल है, वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मूल इकाई होती है जाति। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मोनेरा। मोनेरा, इसका आंसर होगा मोनेरा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अब आते हैं चौथा नंबर। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा राइजोबियम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पौधे में संवर्धनीय उत्तक नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधे में संवर्धनीय उत्तक नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधे में से संवर्धनीय उत्तक नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस पौधे में संवर्धनीय उत्तक नहीं होते? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। इसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट। अगला सवाल कहता है, द्विनिषेचन निम्न में किसकी विशेषता है? द्विनिषेचन निम्न में से किसकी विशेषता है? द्विनिषेचन निम्न में से किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। अगला सवाल 7 नंबर, निम्न में से कौन अरीय सममिति दर्शाता है? निम्न में से कौन अरीय सममिति दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टारफिश। इसका आंसर हो जाएगा स्टारफिश। अगला सवाल पूछ सकते हैं, जल संवहन 8 नंबर, जल संवहन तंत्र किस संघ में पाया जाता है? जल संवहन तंत्र किस संघ में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, काइनोडर्मिटा।
इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। उसके बाद अगला सवाल 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें मेसोडर्म मेसोडर्म से उत्पन्न निम्नलिखित में से किसमें मेसोडर्म से उत्पन्न वास्तविक सीलोम होता है? तो वास्तविक सीलोम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वास्तविक सीलोम पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनेलिडा। अगला सवाल की ओर चलते हैं 10 नंबर, तने अथवा शाखा पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा पूर्ण विन्यास। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य संचय के लिए रूपांतरित मूसलाधार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य संचय के लिए रूपांतरित मूसलाधार का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा एक गाजर। इसका हो जाएगा गाजर। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 12 नंबर में हम पहुंच चुके हम लोग। तो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में कैसा सिर विन्यास पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर बताओ दोस्तों कि द्विबीजपत्री पौधे में की पत्तियों में कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है? जालिका। अगला नंबर 13 नंबर, जल परिवहन में सबसे प्रभावशाली जाइलम तत्व के प्रकार कौन है? आंसर हो जाएगा वाहिकाएं। कॉर्क-कैम्बियम का दूसरा नाम क्या होता है? 14 नंबर, कॉर्क-कैम्बियम का दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका हो जाएगा फैलोजन। चलिए अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर, द्विबीजपत्री। 15 नंबर कहता है द्विबीजपत्री तने में निम्नलिखित में से कौन संवहन कैम्बियम की क्रिया से उत्पन्न होती है? उसका हो जाएगा सी, द्वितीयक जाइलम फ्लोएम। 16 नंबर, फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं का मुख्य कार्य चालनी नलिका तत्वों की सहायता करना होता है। क्या होता है? चालनी नलिकाओं तत्वों की सहायता करना। 17 नंबर, अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो इसका हो जाएगा कंडरा। 17 का सी, कंडरा। चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। अब 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपकला ऊतक रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत बनाता है? निम्नलिखित में से कौन उपकला ऊतक रक्त वाहिकाओं की आंतरिक परत बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सल की उपकला। अगला सवाल 19 नंबर, केंचुए में गमन निम्न में से किसकी सहायता से होता है? केंचुए में गमन निम्न में से किसकी सहायता से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूक। अगला सवाल, तेलचट्टे के शरीर के किस भाग में जनन अंग होते हैं? तेलचट्टे के शरीर में किस भाग में जनन अंग होते हैं? इसका हो जाएगा उदर। सी। अगला सवाल 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में मिलता है? इसका हो जाएगा लवक। अगला सवाल 22 नंबर, गोल्जी काय का कार्य क्या है? तो
तो गोल्जी काय का कार्य होता है? सी, रूपांतरण एवं पैकेजिंग। रूपांतरण एवं पैकेजिंग। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। 23 नंबर, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस का कार्य क्या है? तो न्यूक्लियोलस वसा संश्लेषण, डीएनए प्रतिकृति, एटीपी उत्पादन, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम आरएनए संश्लेषण। अगला सवाल 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है? निम्नलिखित में से कौन द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल 25 नंबर, एंजाइम। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। एंजाइम रासायनिक रूप से होते हैं। तो इसका हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन, इसका हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन। निम्नलिखित 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विटामिन वसा में घुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन डी। विटामिन डी। न्यूक्लियोटाइड निम्न में से किसमें मिलकर बने होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड निम्न में से शर्करा, फास्फेट, नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बने होते हैं। अगला सवाल, प्रोटीन। 28 नंबर, प्रोटीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो प्रोटीन की उपस्थिति की जांच करने के लिए बायोरेट परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 29 नंबर, अंतरावस्था निम्न में से किसका चरण है? अंतरावस्था निम्न में से किसका चरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोशिका विभाजन की तैयारी। सी, कोशिका विभाजन की तैयारी। 30 नंबर की ओर आते हैं। क्रॉसिंग ओवर अधूसूत्री विभाजन के किस चरण में होता है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, पैकेटी। पैकेटी। इसका हो जाएगा आंसर बी, पैकेटी। अगला सवाल 21 नंबर, कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए की प्रतिकृति होती है? इसका हो जाएगा एस चरण। इसका हो जाएगा एस चरण। अब आइए 32 नंबर में। 32 नंबर की ओर देखते हैं। 32 नंबर में प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन आती है। तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। अगला सवाल में हम चलते हैं 33 नंबर। अब दो और बचा क्योंकि टोटल ऑब्जेक्टिव 70 रहती है, जिसमें हमें 35 का सवाल का जवाब देना है। तो हम 35 सवाल करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में लॉ ऑफ लिमिट फैक्टर्स का नियम। लॉ ऑफ लिमिट फैक्टर्स का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? लॉ ऑफ, तो इसका हो जाएगा ब्लैकमैन। इसका क्या हो जाएगा? ब्लैकमैन। अगला सवाल 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें रूबिस्को एंजाइम भाग लेता है? तो रूबिस्को एंजाइम केल्विन चक्र में CO2 स्थिरीकरण में लेता है। इसमें लेता है केल्विन चक्र में CO2 स्थिरीकरण एंजाइम में भाग लेता है। अगला सवाल और लास्ट सवाल कि हील अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? हील अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? हील अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राना। 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 तो इस प्रकार हमने आज टोटल हमने 35 कितने 35 क्वेश्चन किए, जिसमें कि हमने सारे क्वेश्चन किए। 70 ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 70 ऑब्जेक्टिव होता है। 70 ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें हमें हाफ ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने कितने तो 35 ऑब्जेक्टिव को क्लियर
क्लियर कर लिया, 35 ऑब्जेक्टिव को क्लियर किया। इस प्रकार से हमने सारे ऑब्जेक्टिव को बनाया। तो ये था हमारा BSEB बिहार बोर्ड का बिहार बोर्ड का क्लास 11th का जो है एनुअल एग्ज़ाम का पेपर, जो कि इस साल यानी 2026 में पूछा गया था। तो अब दोस्तों जो है आप लोग जल्द से जल्द लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपका और इससे भी बड़ा वीडियो और इससे भी और इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन के वीडियो आपके पास लाऊं। इसलिए जल्दी से दोस्तों मुझे इन तरह के क्वेश्चन आंसर के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू आपका अपना चैनल, थैंक यू दोस्तों, आपका अपना चैनल @सुजन क्वेश्चन है। यही आपका चैनल है दोस्तों, इसमें कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। एक बार दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट किया हुआ वीडियो ही तब मैं आपके लिए एक नया और वीडियो इस बार मैं आपके लिए इंग्लिश का वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।